हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुश्री स्ट्रगल टू सक्सेस। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं केवीएस में जो वैकेंसी निकली है प्राइमरी टीचर की और जो अदर वैकेंसी निकली है पीजीटी टीजीटी एंड अदर स्टाफ्स की। तो उसके बारे में जो उसका नोटिफिकेशन है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इसमें क्या कुछ खास है और जो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है इसके बारे में आज कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी निकली है टोटल जो 6414 है और ये कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड की हुई है। जैसे कि अनरिजर्व में 2599 है, ओबीसी एंड जो नॉन क्रीमी लेयर है उसकी 1731 है, एससी की 962 है, एसटी की 481 है, ईडब्ल्यूएस की 641 है। इसी तरह से जो विकलांग कोटा है ओएच वीएच एचएच तो उसकी इन्होंने कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम सबसे पहले जानेंगे कि प्राइमरी टीचर में जो है पे मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत आती है और जो इसका पे बैंड है 35,400 से 1,12,400 तक का है और अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, यानी कि 30 साल से जिसकी एज ज़्यादा है वो इसको नहीं भर सकते अनरिजर्व कैटेगरी में। और जो रिजर्व है उसके लिए आगे देख लेते हैं हम कि इसमें कितनी एज है। तो नीचे इन्होंने दी एज जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी दी हुई है, यानी कि 10+2 के साथ किसी ने बीटीसी की हुई है वो इसके लिए एलिजिबल है। और साथ ही साथ इन्होंने और भी चीज़ें दी हुई हैं, ये आप डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। साथ ही जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। ग्रेजुएशन के साथ अगर जिसने बीएड की हुई है वो भी एप्लीकेबल है। सीटेट का पेपर 1 या जिनके जो प्राइमरी का होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए आपका। और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, डिज़ायरेबल है, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन में देख लेते हैं। वही जो सभी में रहता है 5 साल का, जो SC ST का 5 साल का, 3 साल का ओबीसी का। और अगर कोई वोमेन है किसी भी कैटेगरी टीचिंग पोस्ट पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन सिलेक्शन मोड इनका वही है। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन। इन रिटन एग्जामिनेशन होगा इसका और कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट होता है ये होता है। ये इन्होंने एग्ज़ाम से जो सेंटर हैं सिटीज़ हैं वो दी हुई है कि कहाँ कहाँ इसके टेस्ट होंगे। तो आप इसको देख लीजिएगा डिटेल में। मैं भी आपको थोड़ा फास्ट देख लेता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो इसका दूसरा नोटिफिकेशन निकला है जिसमें कि इन्होंने पीजीटी टीजीटी और अदर जो पोजीशन है स्टाफ की उसके बारे में दिया है। और इसमें जो वैकेंसी है जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर, बहुत अच्छा पद है, बहुत बड़ा पद है। असिस्टेंट कमिश्नर की जो टोटल वैकेंसी है 52 है। इसमें प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली है, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली है 203 जो टोटल पोस्ट हैं। पीजीटी की जो टोटल पोस्ट है इसमें 1409 है और टीजीटी की जो टोटल पोस्ट है 3176 है। साथ ही साथ लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली है, प्राइमरी टीचर म्यूज़िक की निकली है, फाइनेंस ऑफिसर की निकली है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की निकली है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, हिंदी ट्रांसलेटर है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है। ठीक है, तो इसी तरह से ये वैकेंसी निकली हुई है। अब एक बार इनकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की। जैसे कि एलिजिबिलिटी इन्होंने मांगी है, मैक्सिमम एज जो है इसमें 50 साल है और जो इनका पे मैट्रिक्स है पे बैंड है 78,800 से लेके 2,09,200 तक है। साथ ही जो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए एज़ पर जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन जो इसमें दिया है नोटिफिकेशन में। या आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जैसे कि प्रिंसिपल के लिए जो इतने पे का आप किसी पद पे होने चाहिए। दूसरा एटलीस्ट 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि किसी इस पे बैंड में आप किसी स्कूल या कॉलेज में गवर्नमेंट में या आप प्रिंसिपल होने चाहिए और एटलीस्ट 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज जो है डिज़ायरेबल है। ठीक है, इसी तरह से प्रिंसिपल की इन्होंने क्वालिफ़िकेशन दी है, उसी में भी इन्होंने लगभग वो सेम ही मांगा है। एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो एक बार ही देख लीजिएगा आप। पीजीटी में जो सब्जेक्ट दिए हैं वो इन्होंने दे रखे हैं कि आपका जो आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए वो इन्हीं सब्जेक्ट में होनी चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार ये नोटिफिकेशन आप ध्यान से देख लीजिएगा। और पीजीटी, हाँ, स्पेशली मैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में आपको ध्यान से बता देता हूँ एक बार। देखिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये, जिसने बीटेक किया है, एमसीए किया है या बीसीए बीएससी किया है और वो साथ में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, तो वो एक बार इसको देख लें ध्यान से। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मांगी है
एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि बी टेक होना चाहिए या बी टेक एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, MSc कंप्यूटर साइंस या MCA और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये होना चाहिए। BSc या BCA होना चाहिए, साथ ही साथ उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट भी होना चाहिए आपको। यानी कि ये जो इन्होंने जो ये जो क्वालिफ़िकेशन दी है, इनमें से कोई एक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ये है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है ये, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। PGT बायोटेक्नोलॉजी में भी इन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन दी है उसको आप देख लीजिएगा एक बार। 50% मार्क्स के साथ आपका जो है मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोसाइंसेज या बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए, तब आप PGT बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। TGT में जो सब्जेक्ट दिए हैं, दूसरा एक बार आप ये देखिए नोट इन्होंने जो दिया है कि अगर आपको प्रमोशन में आ गए, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है और प्रमोशन के लिए आपको भेजा जाता है, तो प्रमोशन उन्हीं का होगा जो B.Ed या उसके इक्विवेलेंट किसी के पास डिग्री हो। ठीक है, यानी कंप्यूटर साइंस में आप टीचर तो बन जाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी में आप टीचर तो बन जाएंगे इन क्वालिफ़िकेशन के बेस पे, लेकिन प्रमोशन आपका तभी होगा जब आपके पास B.Ed की डिग्री होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब TGT के लिए देख लेते हैं एक बार। ये इन सब्जेक्ट में जैसे हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि इसमें आपका इन सब्जेक्ट के साथ आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ B.Ed होना चाहिए। पे स्केल इन्होंने दिया हुआ है, पर एज लिमिट 35 ईयर्स है। एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है 1 to 6, यानी कि इंग्लिश से लेके और ये मैथ सीरियल नंबर 6 तक आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, या बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, यानी कि इन कॉम्बिनेशन के साथ आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ B.Ed या इक्विवेलेंट डिग्री कोई आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप ये डिटेल में जो है नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। ये बड़ा ही अच्छा मौका है कि बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है। तो आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, और स्पेशली कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, और वो भी इसमें ज़रूर भरें फॉर्म को इसके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी से, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन की बेल है, आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।